आइए जानते हैं लाफिंग बुद्धा कौन थे। हो सकता है कि बहुत से घरों की तरह आपके घर में भी लाफिंग बुद्धा रखे हों, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आए बिना नहीं रह पाती होगी। लाफिंग बुद्धा बहुत से आकारों और अलग अलग मुद्राओं में नजर आते हैं और हम कभी वास्तु के अनुसार तो कभी घर में मुस्कान और गुड लक लाने के उद्देश्य में इन्हें अपने घर में रखते हैं, लेकिन ये ख्याल आपके ज़हन में भी आता ही होगा कि ये लाफिंग बुद्धा कौन थे और ये हम तक कैसे पहुँचे। तो चलिए आज आपको बताते हैं लाफिंग बुद्धा के बारे में। लाफिंग बुद्धा कौन थे? बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया वो बौद्ध कहलाता है। महात्मा बुद्ध के पूरी दुनिया में बहुत से शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य जापान के होतेई थे। कहा जाता है कि जब होतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को हंसाना और खुशी देना ही बन गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होतेई ने लोगों में खुशियां बांटना शुरू कर दिया। वो जहां जाते वहां लोगों को हंसाते और इस तरह जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लग गए और इसका अंग्रेजी में अर्थ है लाफिंग बुद्धा। दुनिया में खुशियां बांटने के होतेई के इस उद्देश्य को उनके अनुयायियों ने भी दुनिया में फैलाया और होतेई का इस स्तर पर प्रचार किया कि चीनी लोग उन्हें भगवान मानने लगे और भगवान की तरह उनकी मूर्तियां अपने घरों में रखने लगे। इसे गुड लक भी माना जाने लगा। जिस तरह भारत में धन के देवता कुबेर को माना जाता है, उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को समृद्धि के देवता के रूप में अपना लिया गया। कहा जाता है कि होतेई लोगों को प्रवचन नहीं दिया करते थे बल्कि हंसा करते थे। उनके सानिध्य में लोगों ने दुनिया की तकलीफों को भूलकर खुलकर हंसना सीख लिया। हंसना और हंसाना ही उनका ध्यान और उनकी समाधि थी। उनके अनुसार पूरी सृष्टि हंस रही है, लेकिन लोग अपनी तकलीफों में उलझकर रो रहे हैं। होतेई के साथ रहते हुए लोगों ने जाना कि बिना किसी कारण भी खुलकर हंसा जा सकता है और शांति का अनुभव किया जा सकता है। अब तो आप भी जान चुके हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन थे और उनके जीवन का क्या उद्देश्य था। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अपनी तकलीफों में डूबे रहने से समस्याएं हल नहीं होती। ऐसे में क्यों ना अपने नजरिए को बदला जाए और अपने जीवन में भी मुस्कुराने और मुस्कान बांटने का एक छोटा सा उद्देश्य बनाया जाए, जो आपके चारों तरफ सिर्फ मुस्कुराहटें भर दें और आप जीवन का असली आनंद उठा सकें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को लाफिंग बुद्धा कौन थे की ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।